मिक्स्ड मार्शल आर्ट यानी एमएमए एक हाइब्रिड कॉम्बैट स्पोर्ट जिसमें बॉक्सिंग, रेसलिंग, जूडो, जुजित्सु, कराटे, मुay थाई का मिश्रण होता है। स्टार्टिंग में ना यूएफसी को एक ब्रूटल ब्लडी स्पोर्ट विदाउट रूल्स कहकर क्रिटिसाइज किया गया था, लेकिन स्लोली यूएफसी ने उस इमेज को बदला और दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला स्पेक्टेटर स्पोर्ट बन गया 21st सेंचुरी का। एमएमए बहुत सारे कंट्रीज में खेला जाता है और यूएसए में पूरे 50 स्टेट्स में। मेरा नाम है आदम और ये है फाइटवर्स। मैं दिल से चाहता हूँ कि एमएमए इंडिया में ग्रो करे और इंडियन फाइटर्स को भी उस लेवल का रिकग्निशन मिले। और आज हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ एमएमए। चलो फिर शुरू करते हैं। सबको पता है मिक्स्ड मार्शल आर्ट को यूएफसी ने प्रमोट किया था, लेकिन क्या आपको ये पता है कि एमएमए को एंशिएंट ग्रीक ओलंपिक गेम्स में खेला जाता था इन 648 BCE। पैंक्रेशन नामक एक मार्शल आर्ट फॉर्म था जो कंसीडर किया जाता था एज अ कॉम्बैट स्पोर्ट ऑफ ग्रीक आर्मीज। उस टाइम पे ना इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसलिंग, बॉक्सिंग एंड स्ट्रीट फाइटिंग। उस टाइम पे ना नीचे गिरे हुए ओपोनेंट पे किकिंग और हिटिंग अलाउड था। ओनली बाइटिंग एंड आई गाउजिंग वॉज नॉट अलाउड। जीतने के लिए ना ओपोनेंट को दूसरे ओपोनेंट को नॉकआउट करना पड़ता था या फिर सबमिशन। कभी कभी ना ओपोनेंट मर जाते थे। पैंक्रेशन became one of the most popular event of ancient Olympics. In 393 CE, रोमन एम्परर जिसका नाम था थियोडोसियस I बैंड ओलंपिक्स गेम्स और उसी से पैंक्रेशन गेम्स का भी खात्मा हो गया और कई सालों तक इस तरह की फाइटिंग ऑर्गेनाइज नहीं की गई। लेकिन इस स्टाइल की फाइटिंग इन 21st सेंचुरी में रीसर्फेस होने लगी ब्राज़ील में, जिसका नाम था वेल टुडू, जिसका एक्चुअली में मतलब था एनीथिंग गोस, जिसको दो भाइयों ने पॉपुलराइज किया था जिनका नाम था हेलियो एंड कार्लोस ग्रेसी, जिनको ग्रेसी फैमिली भी कहा जाता था, जिन्होंने ब्राजीलियन जुजित्सु की स्कूल ओपन की थी इन 1925 इन रियो दे जेनेरियो में। उनको लोगों का अटेंशन मिलने लगा थ्रू न्यूज़पेपर, जिसमें उन्होंने प्रमोट किया था ग्रेसीज चैलेंज और एक टैगलाइन लिखी थी, इफ़ यू वांट अ ब्रोकन आर्म और रिब कॉन्टैक्ट कार्लोस ग्रेसी। और वो गेम्स इतना पॉपुलर हुए कि उनको फुटबॉल स्टेडियम तक बुक करना पड़ा। एमएमए फर्स्ट केम टू अटेंशन ऑफ मैनी नॉर्थ अमेरिकन्स आफ्टर द ग्रेसी फैमिली डिसाइडेड टू शोकेस इट्स ट्रेडमार्क ब्राजीलियन जुजित्सु इन द यूनाइटेड स्टेट्स in 1990s. Helio's son Royce Gracie represented the family in 1993 tournament in Denver, Colorado that came to be called UFC 1, जिसका मतलब था अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप। यूएफसी का स्टार्टिंग के दिनों में एक ही गोल था, डिफरेंट स्टाइल के फाइटर को एक साथ लड़वाना, जैसे रेसलर को बॉक्सर से, सुमो रेसलर को कराटे चैंपियन से। बहुत ही क्रेजी सीन्स था और ब्रूटल भी और डेंजरस भी। इनिशियली ना यूएफसी में सिर्फ दो ही रूल थे, नो बाइटिंग एंड नो आई गाउजिंग। आंख में उंगलियां डालना मना था। जीतने के लिए नॉकआउट या फिर सबमिशन करना पड़ता था। यहाँ पे कोई जजेस नहीं थे या फिर टीम को टावल थ्रो करना पड़ता था। रॉयस ग्रेसी बिकेम द चैंपियन ऑफ UFC 1 विच वॉज हेल्ड इन केज रिंग एट डेनवर मैकनिकलस एरिना। यूएफसी का फर्स्ट केबल टेलीविजन पेपर व्यू इवेंट ना टूर्नामेंट अट्रैक्टेड 86,000 व्यूअर्स। दैट नंबर इंक्रीज टू 3 लाख व्यूअर्स बाय द थर्ड इवेंट। और आज जो यूएफसी है वो आपको पता ही है। बहुत कुछ है यूएफसी के बारे में बताने के लिए, मिक्स्ड मार्शल आर्ट के बारे में बताने के लिए, लेकिन मैं मिलूंगा आपको सेकेंड पार्ट में। वीडियो लंबा हो गया तो आप नहीं देखोगे, तो इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ये मत भूलिए कि हम इंडिया में एमएमए प्रमोट करने के लिए ये चैनल स्टार्ट किया है मैंने, तो इस जर्नी में हमारा साथ दीजिए। सब्सक्राइब टू द चैनल। चलो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।